आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। यहां पर आतंक का एनकाउंटर जारी है। बीते 36 घंटों में 6 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में आईएसजे से जुड़े आतंकी को भी मार गिराया। फहीम बिजबहरा थाने के एएसआई मोहम्मद अशरफ की हत्या में शामिल था। इससे पहले कल शोपिया और त्राल में भी 2 दहशतगर्द मारे गए थे। शोपिया में मारे गए आतंकियों में से एक आईडी विशेषज्ञ था। दोनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े थे। वहीं त्राल में मारे गए दोनों आतंकी अंसार गजवाए हिंद के सदस्य बताए गए। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे सहयोगी मीर फरीद की एक रिपोर्ट थी। कश्मीर में पिछले 24 से 36 घंटों में 3 अलग अलग ऑपरेशन हुए हैं मिलिटेंट्स के खिलाफ दक्षिणी कश्मीर में। और लेटेस्ट जो हुआ है वो बिजबेहाड़ा में, जहां फहीम भट्ट नाम का एक मिलिटेंट जो कि इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर का जो है उसमें शामिल हुआ था, उसको जो है मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। अगर पुलिस सूत्रों का माने तो फहीम भट्ट ही जिम्मेदार था, जो अभी कुछ दिन पहले असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर जो था मोहम्मद अशरफ, उसको जो है गोली मारी गई थी, वो इसी ने किया था। और पिछले और इनफैक्ट अगर आने वाले समय का माने तो इसको और भी जो है काम दिए गए थे जिसमें टारगेटेड किलिंग शामिल थी। उससे पहले शोपियन में और जो है अनंतनाग में 2 अलग अलग ऑपरेशन हुए थे जिसमें 4 मिलिटेंट मारे गए थे। तो कुल मिला के 5 मिलिटेंट मारे हैं सुरक्षा बलों ने पिछले 24 से 36 घंटे में। और अगर सूत्रों का माने, जो हमने भी ये खबर चलाई थी कि पहाड़ों से नीचे आए हैं, जंगलों से नीचे आए हैं मिलिटेंट, क्योंकि काफ़ी तापमान कम है, वहाँ रहना मुश्किल है, तो उन हाइड आउट्स को छोड़ के बस्तियों में नीचे आए हैं। और अब जो है ऑपरेशन बढ़ सकते हैं क्योंकि इंटेलिजेंस भी बढ़ा है और सुरक्षा बल जो है अलग अलग इलाकों में तलाशी अभियान कर रहे हैं। तो ऑपरेशन आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में 5 मिलिटेंट जो हैं मार गिराए हैं। और जैसे मैंने कहा, आने वाले दिनों में तलाशी अभियान और ज़्यादा तेज़ हो सकता है और ज़्यादा इनकाउंटर हमें देखने को मिल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, न्यूज़ नेशन के लिए। तो डिफेंस एक्सपर्ट राजेंद्र शुक्ला के मुताबिक घाटी में जितने आतंकी मौजूद हैं और जो आएंगे, सेना उन सभी का खात्मा करेगी। ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक कि आतंकवादियों का सफाया नहीं हो जाता। लेकिन ये भी कहना मुश्किल है कि आतंकवादी कितने और अंदर आएंगे और कितनों को और भारतीय सेना मौत के घाट उतारेगी या यमलोक पहुंचाएगी। तो ये ऑपरेशन जारी रहेगा। आतंकवादियों के लिए भारतीय सेना प्रोएक्टिव है। मुखबिरों से सूचना मिलती है, पुलिस सूचना देती है, तब कार्रवाई होती है। और कुछ तब होता है जब कोई आतंकवादी वारदात हो जाती है, वो मार के भागते हैं, तब उनको घेरा जाता है और फिर उनको मौत के घाट उतारा जाता है। तो ये विषय जो है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि कितने और आतंकवादी मारे जाएंगे या कितने और अभी बचे हैं। जितने आएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके, या जो यहाँ पे और लड़के हथियार उठाएंगे कश्मीर के, वो मारे। कल का दिन काफी अहम था। ऑपरेशन ऑल आउट के लिहाज से 36 घंटे में करीब 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। डिफेंस एक्सपर्ट भी मानते हैं सेना ने जो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया है वो बेहद शानदार है और लगता है 2022 तक आतंकियों को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। ऑपरेशन ऑल आउट जो 2 साल से सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जारी किया है, उसके अंदर आज तक जो है तकरीबन 200 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। और इसके अंदर अब देख रहे ये है कि जो पिछले 48 घंटों से सेना और जो जम्मू कश्मीर पुलिस वो आतंकियों के पीछे लगी हुई है। और हाल ही में उन्होंने इस 48 घंटे के अंदर 5 जो है आतंकी ढेर कर दिए हैं। पर देखने वाली बात यह है कि इन आतंकियों के साथ में जो इनके अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो इनका साथ है, उनको जो इनको लॉजिस्टिक्स और जो इनको बाकी सामान और जो छुपने का जगह बताते हैं, जो उनको सेफ हाउसेज ले जाते हैं और वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देने के लिए इनको साथ गाइड करते हैं, उनके पीछे भी जो है कार्रवाई हो रही है। और इसके अंदर हाल ही में जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो भी अरेस्ट हो रहे हैं। और एनआईए ने भी अपनी जो मुहिम है पूरी तेज की है। और लगता यह है कि जिस हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और जो एनआईए वगैरह के जो सारा का सारा एक मुहिम चल रही है, आतंक जो कश्मीर घाटी के अंदर है वो जल्द ही खत्म होने वाला है। और 2022 के अंदर मैं यकीनन हम कह सकते हैं कि आतंक जो है बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया जाएगा सिक्योरिटी फोर्सेस की तरह। दरअसल दहशतगर्दों के खिलाफ सेना का नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। घाटी में घुसपैठ कर आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं।
दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा बलों की कोशिश है कि घाटी में घुसे आतंकी नए साल का सूरज ना देख पाए। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को जेके पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने मिलकर लॉन्च किया है, जिससे ग्रास रूट लेवल पर आने वाले हर इंटेल की पड़ताल की जा रही है। ऑपरेशन के दौरान कारगर भूमिका ताकि निभाई जा सके। बर्फबारी से पहले घुसपैठ के रूट्स का भरपूर इस्तेमाल कर घाटी में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद पहुंचाया गया था, लेकिन अब घाटी में बर्फबारी के साथ घुसपैठ के अधिकांश रूट बंद होने लगे। वहीं सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। 36 घंटे में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मीर फरीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव सीधे उनका रुख करते हैं। मीर फरीद, काफी ये अहम और खास तौर पर पिछले 36 घंटे जब 6 आतंकियों को ढेर किया गया, बर्फबारी होती है, उससे पहले कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ हो। जी बिल्कुल, सर्दियों से पहले सबसे ज़्यादा घुसपैठ होती है, क्योंकि जो पासेस जहाँ से रूट्स जहाँ से आमतौर पे इन्फिल्ट्रेशन होती है वो बर्फ़ से भर जाते हैं और उसकी वजह से जो है इन्फिल्ट्रेशन मुश्किल हो जाती है, तो उससे पहले जो है ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन रहती है। लेकिन हमने इससे पहले भी ये खबर चलाई थी कि कैसे जो जंगलों में हाइड आउट हैं वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो 0 के आसपास टेम्परेचर है। पहाड़ी इलाकों में जो है माइनस में चला जाता है, तो वहाँ हाइड आउट में रहना बहुत मुश्किल है, तो नीचे आ सकते हैं मिलिटेंट, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। पिछले 24 घंटे में जो है 5 मिलिटेंट जो है मारे हैं दक्षिणी कश्मीर में। अगर आप जो है शोपियन की बात करें, अनंतनाग की बात करें, तो नीचे जो बस्तियों में हाइड आउट है वहाँ आ रहे हैं, इंटेल जनरेट हो रहा है और उसके बाद सुरक्षा बल जो है लगातार तलाशी अभियान कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एक साइकिल चलता रहता है। जहाँ इन्फिल्ट्रेशन होती है वही जो है मिलिटेंट भी मारे जाते हैं, फिर नए लड़के जो है हथियार उठाते हैं, फिर वो मारे जाते हैं। तो पिछले कई सालों से ये प्रोसेस चल रही है। सबसे बड़ा चैलेंज सुरक्षा बलों के लिए है कि नए लड़के जो लोकल हैं वो हथियार ना उठाएं, क्योंकि अगर वो हथियार उठाते हैं तो एनकाउंटर में वो मारे जाएंगे और फिर नए लड़के आएंगे। तो ये जो साइकिल है इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं सुरक्षा बल। जहाँ एक तरफ ऑपरेशन भी चल रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर जो छोटे लड़के जा रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं, उनको जो है रोकने की कोशिश है, फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो एक अलग अलग लेवल पे जो है प्रोसेस चल रही है, लेकिन कोशिश ये है कि हथियार ना उठाएं और लोकल, खासकर लोकल जो है उसकी तरफ एक अलग अप्रोच लेके सुरक्षा बल चल रहे हैं। लेकिन बाहर से भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, नॉन लोकल भी मिलिटेंट आ रहे हैं और उनके लिए जो है कोई जो है और कोई तरीका नहीं है, बल्कि उनको जो एनकाउंटर में मारा जा रहा है। तो ये 2 तरीके की प्रोसेस चल रही है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय की बात करें तो ऑपरेशन एक के बाद एक हो रहे हैं और पिछले 24 से 36 घंटे में तो 3 से 4 ऑपरेशन हो चुके हैं दक्षिणी कश्मीर में। और जो हमने बात की नए हाइड आउट बस्तियों में आने की, तो उसको लेके ये बात साफ है कि आने वाले दिनों में ऑपरेशन और आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सर्च ऑपरेशन चलेंगे और एनकाउंटर भी बढ़ सकते हैं। जी ठीक है मीर फरीद, आपके पास हम लौट कर आते हैं। शाहनवाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शाहनवाज का भी हम रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल ये काफी अहम पड़ाव ऑपरेशन ऑल आउट का। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 36 घंटे के अंदर 6 आतंकियों को ढेर कर दिया। यह ऑपरेशन त्राल, शोपिया और अनंतनाग में चलाए गए। लश्कर समेत दूसरे आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने की खबर से आतंक के आका खौफ में है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी। सिर्फ 36 घंटे में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। अनंतनाग, शोपिया और त्राल सेना के जाबाज जवानों ने आतंकियों की ऐसी कमर तोड़ी कि दहशतगर्द खौफ में आ गए। जम्मू कश्मीर के त्राल में मारे गए दोनों दहशतगर्दों की पहचान हो चुकी है। नदीम भट्ट और रसूल दोनों ही आईईडी बनाने में एक्सपर्ट थे, लेकिन उनके नापाक मंसूबे को सुरक्षा बलों ने पहले ही ध्वस्त कर दिया। मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 और बम बारूद बरामद किए गए। आतंकियों का सफाया जम्मू कश्मीर के शोपिया में भी जारी रहा। शोपिया के चौगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी मार गिराए गए, जिनकी पहचान बादीपुरा के सजाद अहमद और पुलवामा के राजा बासित के रूप में हुई। शोपियन पुलिस को इत्तला मिली था कि शोपियन में जो मोहल्ला है चौगांव, उसमें लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट छिपा हुआ है। आर्मी, पुलिस, CRP मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद मिलिटेंट ने अंदर से फायर किया, जिसमें लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट मारा गया। उसमें एक टेररिस्ट पिछले 1 साल से एक्टिव था, बहुत सारे सिविलियन के लिए भी इन्वॉल्व था, सिक्योरिटी फोर्स और ग्रेनेड फायरिंग में इन्वॉल्व था। दूसरा मिलिटेंट अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था। इसके पहले शुक्रवार को ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच अनंतनाग के अरबानी इलाके में मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। मारे गए आतंकवादी की पहचान कुलगाम के शहजाद अहमद के तौर पर की गई, जो 20 सितंबर 2020 को हिजबुल मुजाहिदीन में भर्ती हुआ था। पाकिस्तान की शह पर आतंकी घाटी में खूनी खेल खेल रहे हैं,
लेकिन जिस तरह सुरक्षा बल आतंकियों की कमर तोड़कर उन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखा रहे हैं, उससे आतंकी और उसके पाकिस्तानी आका खौफ में है। जम्मू से शाहनवाज खान और श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज नेशन। सहयोगी शाहनवाज खान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शाहनवाज, 36 घंटे में 6 आतंकियों को ढेर किया है सेना ने, और सबसे बड़ी बात यह है कि एएसआई की हत्या में जो आतंकी नदीम भट्ट शामिल था उसको भी मार गिराया गया। आगे और क्या कुछ कार्रवाई के नाम पर आगे बढ़ाया जा रहा है और ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए लक्ष्मी, अभी ये ऑपरेशन और ज़्यादा होंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी 4 दिन पहले जम्मू में यूनिफाइड कमांड की मीटिंग हुई थी और उसमें जितने भी हमारी एजेंसीज हैं, साथ ही साथ सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री, उन्होंने यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको ब्रीफ किया था और उन्होंने ये कहा था कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है, सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन हुई है जम्मू कश्मीर में पिछले 1.5 महीनों में, और लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार कर ली गई है और लगातार जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास मौजूद है कि कितने आतंकवादी जो है वो इस समय घाटी में मौजूद हैं, और उसी के बाद अब ये सारे ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। और खास तौर पर जो लगातार यहाँ पर टारगेटेड किलिंग हो रही थी उसको लेकर एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी जो है वो यहाँ पर सुरक्षा बलों ने बना ली है और उसी के तहत ये पूरे ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। और लक्ष्मी, आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में, क्योंकि बर्फबारी जो है वो लगातार हो रही है और जो टेररिस्ट, जैसे मीर बता रहे हैं कि जो अंदर आ चुके हैं और अब वो निचले इलाकों में जा रहे हैं, लगातार इस तरह के ऑपरेशन जो है वो अगले कुछ दिनों में यहाँ पर दिखेंगे। और पूरी तरह से कोशिश सुरक्षा बलों की यही है कि खास तौर पर जो टारगेटेड किलिंग यहाँ पर आतंकवादी कर रहे हैं, ठीक है शाहनवाज, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मीर फरीद हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।